भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में ही बहनों के खाते में 2,500 रुपया जमा करने का फैसला क्लियर हो जाएगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, वो मिलेगा कब? कोई व्यक्ति घर से देने वाला है, देगा तो तंत्र में से ना। तो इस तंत्र को खड़ा करने के लिए, सिस्टम को खड़ा करने के लिए समय सरकार को चाहिए होता है। इनके कहने से चीजें नहीं होती। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए कई बड़े वादे किए थे। इनमें सबसे चर्चित था महिला समृद्धि योजना के तहत हर महीने पात्र महिलाओं को 2,500 की आर्थिक सहायता देने का वादा। बीजेपी अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान इस योजना को दिल्ली की महिलाओं के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताया था। साथ में यह भी कहा था कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की और रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी, लेकिन अब जब सरकार बन चुकी है, इस वादे को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुलेह ने हाल ही में एक वीडियो साझा किया है। इसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह कहते हुए दिखाया गया है कि पहली कैबिनेट बैठक में ही महिलाओं को 2,500 की राशि दी जाएगी। इस वीडियो के जवाब में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना को लागू करने में अभी समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए उचित प्रक्रिया और बजट आवंटन की जरूरत है। इस बयान ने जनता के बीच एक नई बहस छेड़ दी। महिला समृद्धि योजना को लेकर बीजेपी का दावा था कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS और गरीबी रेखा से नीचे BPL की महिलाओं को लाभ पहुंचाएगा। इसके तहत पहली किस्त 8 मार्च 2025 तक जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नजर नहीं आया। सुप्रिया सुलेह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी पर तंज कसा है और कहा है कि जुमलों के आगे जहां और भी है। इसका मतलब है कि बीजेपी के बड़े बड़े वादे केवल चुनावी जुमले बनकर रह गए। दिल्ली की जनता, खासकर महिलाएं, इस योजना को लेकर काफी उत्साहित थी, क्योंकि उनकी यह आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में मददगार साबित हो सकती थी। लेकिन अब जब वादे पूरे होने में देरी हो रही है तो लोगों में निराशा बढ़ रही है। दूसरी ओर बीजेपी समर्थकों का कहना है कि किसी भी योजना को लागू करने में समय लगता है और सरकार अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए काम कर रही है। उनका यह भी तर्क है कि बीजेपी ने पहले भी कई राज्यों में ऐसी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, जिसने वहां की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद की। यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि चुनावी वादों और उनकी हकीकत के बीच का अंतर कैसे कम किया जा सकता है। सरकार को चाहिए कि वह इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने के लिए पारदर्शी कदम उठाए, ताकि जनता का भरोसा बना रहे। वहीं विपक्ष को भी इस मुद्दे पर रचनात्मक आलोचना करनी चाहिए, ताकि जनता के हित में सकारात्मकता की चर्चा हो सके। दिल्ली की महिलाएं अभी इस उम्मीद में है कि जल्द ही उनके खातों में 2,500 की राशि आएगी, जो उनकी छोटी छोटी जरूरतों को भी पूरा करने में मदद करेगी। पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा करें। धन्यवाद।